पिछली कक्षा में हम हलन्त्यम सूत्र के अर्थ पर चर्चा कर रहे थे और अनुवृत्ति के बारे में समझ रहे थे कि अनुवृत्ति क्या होती है। अनुवृत्ति अर्थ वस्तुतः है पूर्व सूत्र से कुछ शब्दों के अनुवर्तन को, उसको नीचे अध्याहृत कर लेने को, नीचे उतार लेने को, उस अधूरे सूत्र का अर्थ समझने के लिए पूर्व सूत्र से कुछ शब्दों को अवतरित कर लेने को ही अनुवृत्ति कहते हैं, जिसे हमने हिंदी में उदाहरण के माध्यम से समझा था। अब हम हलन्त्यम सूत्र में देखना चाह रहे हैं कि अनुवृत्ति क्या किस तरह से कार्य करती है। जैसे हम पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके हैं कि हर सूत्र के समक्ष 3 अंक होते हैं। पहला अंक होता है उस सूत्र का अष्टाध्यायी में अध्याय, दूसरा अंक होता है उसका पाद और तृतीय अंक होता है उसकी सूत्र संख्या। तो हलन्त्यम सूत्र जिसका अर्थ होता है हल और अंत्यम, हल का तात्पर्य है व्यंजन, हलन हल से लेकर लय तक के वर्ण माहेश्वरी सूत्र के, जिसका तात्पर्य हो जाता है समस्त व्यंजन, और अंत्यम का तात्पर्य होता है अंतिम, यानी हलन्त्यम का अर्थ होता है अंतिम हल अथवा अंतिम व्यंजन। लेकिन अंतिम व्यंजन का क्या करना है? अंतिम व्यंजन तो कोई अपने आप में समग्र अर्थ नहीं है, कोई पूरा वाक्य नहीं है। तो फिर हमें देखना होगा कि अष्टाध्यायी में ठीक इस सूत्र से पहले कौन सा सूत्र है। तो हम अष्टाध्यायी खोलेंगे, उसका छठा अध्याय निकालेंगे, उसका तीसरा पाद निकालेंगे, और यही मान लो यह 15वां सूत्र है, तो हम फिर 14वें सूत्र को देखेंगे। तो अष्टाध्यायी खोलने पर इससे ठीक पूर्व वाला सूत्र, यद्यपि सूत्र संख्या यह नहीं होगी, लेकिन जो इससे ठीक पूर्ववर्ती सूत्र है वह है उपदेशे अजन्नासिक उपदेशे अजन्नासिक इत। Let's talk about this. हलन्त्यम का अर्थ समझने के लिए हमें इससे पूर्ववर्ती सूत्र का अर्थ समझना होगा, और जैसे ही हम इससे पूर्ववर्ती सूत्र का अर्थ समझेंगे, हलन्त्यम का भी समग्र अर्थ, संपूर्ण अर्थ हमारे सामने प्रकट हो जाएगा, हमें समझ में आ जाएगा, हमारी बुद्धि उसे ग्रहण कर सकेगी। उपदेशे अजन्नासिक, पहला शब्द है उपदेशे, जिसका अर्थ होता है सप्तमी विभक्ति है रामे, उपदेशे, उपदेश में। अजनुनासिक का संधिच्छेद करें हम तो ये जो जय है, जशत्व संधि का जो हम सामान्य नियम जानते हैं, जलाम जशोन्ते, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण हो गया है, जय का जय हो गया है, तो हम इसे संधिच्छेद करके अच लिख सकते हैं। अच, अच अनुनासिक। और तत्पश्चात इत। उपदेशे, उपदेश में अनुनासिक अच, जो अनुनासिक अच होता है इत, उसे हम इत कहते हैं। उपदेश से, उपदेश में अनुनासिक अच, अनुनासिक अच को इत कहा जाता है, इत कहते हैं। या उपदेश में अनुनासिक अच इत होता है, यह इसका होता है, कहते हैं, ऐसा पाणिनि कभी नहीं लिखेंगे। यदि हर सूत्र में कथ्यते भवति इस तरह से जोड़ा जाए तो हर सूत्र की लंबाई व्यर्थ में ही बढ़ जाएगी। तो हम जैसा पहला कर चुके हैं कि लाघव उनका प्रथम उद्देश्य रहा है व्याकरण में, तो इसलिए वो भवति, कथ्यते इत्यादि शब्द नहीं लिखेंगे, वो हम समझने के लिए छोड़ दिया जाता है, उसे हम अध्याहार कहते हैं। तो उपदेश, उपदेश में अनुनासिक अच इत, अनुनासिक अच इत होता है, भवति, कथ्यते। अनुनासिक, अब ठीक है, अनुनासिक का अर्थ क्या है ये हम अभी छोड़ देते हैं। अच का अर्थ हमें पता लग जाएगा, ऐसे लेके चय तक। तो इस वही माहेश्वरी सूत्र में यदि हम ऐसे लेके चय तक चलें और हलंत वाले वर्णों को छोड़ दें और लघु स्वर से दीर्घ स्वर को भी ग्रहण कर लें, तो फिर ऐसे लेके चय तक अर्थ हो जाता है समस्त स्वरों से। जैसे हल्का तात्पर्य व्यंजन है, इस तरह से अच का तात्पर्य है स्वर। उपदेश अच अनुनासिक इत, उपदेश में अनुनासिक अच को इत कहते हैं, यह इसका अर्थ है। फिर इसके ठीक बाद पाणिनि ने कहा हलन्त्यम, और हलियन व्यंजन, अंत्यम यानी अंतिम, अंतिम व्यंजन। उपदेश में अनुनासिक स्वर इत होता है, फिर कहते हैं अंतिम व्यंजन।
यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा फिर अनुवृत्ति लेने के पश्चात कि उपदेश में अंतिम व्यंजन भी इत होता है। पहला सूत्र का संपूर्ण अर्थ है, पहले सूत्र में अपने आप नहीं, उपदेश में अनुनासिक स्वर इत होता है। उपदेश में अनुनासिक स्वर इत होता है। हल अंत्यम और अंतिम व्यंजन, यानी कि उपदेश में अंतिम व्यंजन भी इत होता है। यह इसका अर्थ होगा। पूर्व सूत्र से एक तो उपदेशीय पद की अनुवृत्ति आएगी उपदेश से, और दूसरी इत की अनुवृत्ति आएगी इत, तब इसका संपूर्ण अर्थ हो जाएगा उपदेशे, उपदेश में, हल अंत्यम, अंतिम हल, अंतिम व्यंजन इत होता है या इत कहलाता है या इत कहा जाता है। उपदेश में यदि अंत में व्यंजन हो, अंत में अंतिम व्यंजन हो, हल हो, तो वह भी इत कहलाता है। हल अंत्यम सूत्र का यही अर्थ है। अब पहली बात तो इत तो एक नाम है कि हम किसी चीज को इत कहेंगे। जो लकड़ी की बनी हुई चीज है उसे हम फर्नीचर कहेंगे, फर्नीचर एक नाम है। तो इसी तरह से इत एक नाम है, एक संज्ञा है। जैसा कि हम संज्ञा प्रकरण पढ़ ही रहे हैं, तो इत एक संज्ञा है, इत एक नाम है। किसी चीज को इत कहा जाएगा, इत पुकारा जाएगा, इत बोला जाएगा, उसका नाम इत होगा। किसका नाम होगा? उपदेश में हल अंत्यम, अंतिम व्यंजन का। यदि उपदेश में अंतिम व्यंजन होगा तो उसका नाम हम क्या कहेंगे? इत कहेंगे या उसे इत बोलेंगे। अंतिम व्यंजन तो हमें समझ में आता है, अंतिम यानी सबसे अंत में जो आता है। व्यंजन यानी व्यंजन से हम परिचित हैं, स्वर और व्यंजन से सामान्य रूप से शुरू से परिचित हैं। तो अंतिम व्यंजन तो हम समझते हैं, लेकिन उपदेश ही उपदेश क्या है? तो हमें फिर समझना होगा कि उपदेश का तात्पर्य व्याकरण में क्या है। एक कारिका है, प्रत्ययः शिवसूत्राणि आदेश आगमस्तथा धातुपाठो गणपाठः उपदेशः प्रकीर्तितः। ये गणे पाठ उपदेशः प्रकीर्तितः। प्रत्ययः यानी प्रत्यय, शिवसूत्राणि, शिव सूत्र किसे कहते हैं? वही माहेश्वरी सूत्र, भगवान शिव से भगवान महेश से उत्पन्न हुआ है। शिव सूत्राणि, आदेश, यह भी व्याकरण का शब्द है विशेष, जिसे हम आगे समझेंगे। आगमस्तथा, और आगम धातु पाठो, गणपाठः उपदेशः प्रकीर्तितः। गणे पाठ, उपदेशः प्रकीर्तितः। प्रत्यय से सूत्र, आदेश, आगम, आगमस्तथा, धातु पाठो गणे पाठः उपदेशः प्रकीर्तितः। कि जो प्रत्यय होते हैं, 6 चीजें हैं जिन्हें हम उपदेश कहते हैं। पहला प्रत्यय, दूसरा शिव सूत्र यानी माहेश्वरी सूत्र, जो ये 14 हैं, ऐ उण ऋ ऋ एवं ऐ औ 6 ये 14 जो सूत्र हैं, ये सभी माहेश्वरी सूत्र या शिव सूत्र कहलाते हैं। आदेश यानी आदेश, आगम यानी आगम। आदेश और आगम क्या होता है समझेंगे, बहुत सारी चीजें जो हमें समझनी है। धातु पाठ हो, धातु पाठ, गणे पाठ है गणपाठ। धातु पाठ और गणपाठ भी आप समझ सकते हैं। संभवतः प्रत्यय और शिव सूत्र इन दोनों से ही आप परिचित हैं अभी तक, तो अब प्रत्यय और शिव सूत्र को ही ध्यान में रख लीजिए। जब भी प्रकरण आएगा, जब भी हम आदेश, आगम, गणपाठ, धातु पाठ इत्यादि पर भी विशद चर्चा करेंगे। तो ये 6 चीजें उपदेश कहलाती हैं। और उपदेश के हलंत्यम का तात्पर्य होता है अनुवृत्ति के पश्चात। उपदेश में अंत्यम हल, अंतिम हल को हम क्या कहते हैं? इत। उपदेश में यदि अंत में हल आए तो उसे हम इत कहते हैं। और उपदेश क्या होता है? ये 6 चीजें उपदेश होती हैं, प्रत्यय, शिव सूत्र, आदेश, आगम, धातु पाठ, गणपाठ।
आदेश आगम धातुपाठ गणपाठ से परिचित नहीं है, प्रत्यय और सिर सूत्र से परिचित है, तो इनके उदाहरण से हम इसे समझ लेते हैं अभी। जैसे कि सिर सूत्र 14 सिर सूत्र है, 14 सूत्र है। पहला सूत्र है ऐ ऊण, यह भी एक सिर सूत्र है। हलंतन सूत्र कहता है कि उपदेश के अंत में यदि व्यंजन हो तो उसे हम इत कहेंगे, उसका नाम इत पड़ जाएगा, उसे इत बोला जाएगा। तो यह जो है ये जो सूत्र है वो सिर सूत्र है, और जो सिर सूत्र होता है वो उपदेश होता है, इसलिए ऐ ऊण जो है वह भी एक उपदेश है। और उपदेश के अंत में जब व्यंजन आता है, कैसे अंत में व्यंजन आ रहा है, न के अंत में हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ कोई स्वर नहीं है, यानी कि अंत में न है जो कि एक व्यंजन है, तो उपदेश के अंत में व्यंजन आ रहा है, तो इस व्यंजन को क्या बोला जाएगा, इस व्यंजन का क्या नाम पड़ जाएगा, इत। न को क्या कहा जाएगा, इत, कि न एक इत है। दूसरा सिर सूत्र लीजिए, 14 सिर सूत्र है, रिल रिक, तो सिर सूत्र होने के कारण रिल रिक भी एक उपदेश है, और उपदेश के अंत में जब व्यंजन आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इत कहते हैं। इस उपदेश के अंत में भी क्या व्यंजन आ रहा है, क्या क्या अंत लग रहा है, इसलिए क्या एक व्यंजन है, और इसे भी हम अंत में व्यंजन है, इसलिए क्या को भी हम क्या कहेंगे, इत कहेंगे। तो इन 14 सूत्रों के अंत में व्यंजन है, इसलिए हलंत्यम सूत्र ये कहता है कि जब भी इस उपदेश के अंत में व्यंजन हो उसे हम इत कहते हैं। तो इन सभी अंतिम व्यंजनों का नाम क्या पड़ जाएगा, इन्हें इत पुकारा जाएगा। ण इत है, ट एक इत है, न एक इत है, य एक इत है, श एक इत है, ये सभी इत। अब इत होने के कारण इनके साथ कौन सी घटना घटित होती है वो हम आगे देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।